हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि किंग स्पिरिट पे आप किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये किंग स्पिरिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सपोज कीजिए जैसे हेल्प कर सकते हैं। ये एज ए हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है, किसी भी हेल्प कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे आप देखते हो कहीं पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, तो वह हेल्प के लिए वहाँ पे रखा जाता है। ये ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, इंस्टेंट सपोर्ट। ठीक है, एक तो होता है कि चलो आज हमने कॉल किया, कल उसको मैसेज आएगा, फिर परसों मैसेज आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया कि इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए किसी को इंस्टेंटली। अभी रात के 12 बजे अगर किसी को सपोर्ट चाहिए या मान चलिए 10 बजे चाहिए, किसी भी फील्ड के बारे में चाहिए, वो परेशान है तो कहीं भी आप कॉल लगाते हैं, किसी फ्रेंड को ऑफ आता है, किसी के मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देता, आप परेशान हो जाते हैं। इस फील्ड में आप जैसे बोले 24/7 आप ये फैसिलिटी अवेलेबल देखते हो। तो यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस को और सेम चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आकर आप हेल्प ले सकते हैं, दूसरों को हेल्प दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक से बताना चाहूँगा किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपने एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे आपको पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एक व्यक्ति था जो कि बहुत परेशान था। ठीक है, ये जेन्युइन स्टोरी है। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस स्टोरी में, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था जो कि स्टडी कर रहा था, मतलब एक लड़का था, स्टूडेंट ही, वो स्टडी कर रहा था। ठीक है, तो किसी कारणवश उसका क्या हुआ, एक लड़की के साथ मैरिज फिक्स हो गया। ठीक है, और मैरिज फिक्स हो गया, उसको कुछ बाद में पता लगा कि अरे ये तो सही मैरिज नहीं है, मेरे को इसके साथ में नहीं करना चाहिए, या कुछ इसी कारण से वो अब नहीं चाहता था कि उसके साथ में मैरिज करे, और लड़की भी उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई और वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो आप समझते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है जिसके कारण से लोग टेंशन में आ जाता है। तो वो भी बहुत टेंशन में आ चुका था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मेरा एक नंबर जो था उसके मोबाइल में सेव था। पहले हम करीब 2 साल पहले मैं उससे मिला था और मैं ऐसे गाइड करता हूँ लोगों को। ठीक है, और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को करीब 2 साल पहले मिला था और मैं वहाँ से जिस प्लेस पर वो मिला था वो वहाँ से मैं निकल चुका था कहीं और। ठीक है, तो उसको 2 साल के बाद जब पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, कहीं से उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाया, उसके दोस्त ने भी उसको चीट कर लिया, उसके दोस्त ने उसको फंसा दिया वहाँ पे। ठीक है, और जो लड़की थी वहाँ से भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उसको प्रेशर बन रहा था वहाँ से। तो अब वो फंस चुका था इस तरह से कि अब वो क्या करे नहीं करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसको एक चीज़ दे रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो उसका केस बिल्कुल सुसाइड वाला हो गया था और वो किसी से बता भी नहीं पा रहा था, अपने घर वालों से भी नहीं बता पा रहा था। तो उन्होंने मेरे को एक बार कॉल किया कि मेरे को ऐसी सी प्रॉब्लम है, मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ इस संसार में, ये संसार बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से सुसाइड का केस बन गया था। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो मैंने कहा कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने खुद पहले कंफ्यूज है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, ये कैसी प्रॉब्लम है, और मैं इस फील्ड में कभी रहा नहीं, तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो बट मैंने कहा कि ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। जब वो मेरे से मिला था, ठीक है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था। ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, बट जब तक उसका माइंड स्टेबल नहीं हो, उसके मन में शांति नहीं हो, तो वो किस तरह से इस प्रॉब्लम मतलब तैयारी कर सकता है। पढ़ाई से भी उसका दिमाग हट चुका था, फुल फ्रस्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना, अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। तो ऐसी उसकी कंडीशन हो चुकी थी, जीवन से हार चुका था। तो मेरे को उन्होंने कॉल किया और फिर मैंने उनको रिसीव किया। तो अब बोले पहचान रहे हो मेरे को? तो पहली बात तो मैं एक बार जब किसी को कॉल करता हूँ जो मेरे से बात करता है मैं उसको पहचानता हूँ। तो मैंने उसको पहचान लिया, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। देखिए एक्चुअली वो किसी को नहीं बताया, वो मेरे को ही बताया, बिल्कुल, बिकॉज उसको फेथ था कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बात जो है सीक्रेट, वो किसी को दूसरे को नहीं बताएगा। ठीक है, तभी वो बताता है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया, और ऐसा मेरे साथ है, मैं किसी की बात को दूसरे के पास फॉरवर्ड नहीं करता। तो उन्होंने मेरे को सारी डिटेल बताई। फिर मैंने देखा इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो फिर मैंने पूरी प्लानिंग किया उसको किस तरह से सॉल्व करे। फिर उस दिन जिस दिन उसने मेरे से बात किया, करीबन 3 घंटे मैंने उससे बात किया, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अपना काम था, अपना प्रोजेक्ट था, उस सब को मैंने स्किप किया।
क्योंकि अगर मैं इसको स्किप नहीं करता तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को मैं बाद में भी डील कर सकता हूँ, मेरा 5,000, 10,000, 20,000 का नुकसान हो, बट अगर मैं अभी उसको हेल्प नहीं करता तो उसको लाइफ जा सकता था उसके हाथ से। इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को साइड किया और मैंने उसको लिया और मैं वहाँ पे उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया। तो पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई, इतना फ्रस्ट्रेट था, मैं कितना भी उसको समझाया वो मान ही नहीं रहा है, मेरी बात का कुछ असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। वैसे ऐसी बात कर रहा, मैं खुद फ्रस्ट्रेट होने लगा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको। फिर मैंने उससे बात किया, उसको दिलासा दिलाया, कोशिश किया, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी मैंने उस नॉलेज को उसके साथ में शेयर किया कि ऐसे नहीं कि पूरी साइंटिफिकली और जैसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू पूरे लॉजिकली मैंने उससे बात किया हर एक चीज़ को। फिर धीरे धीरे 3 घंटे के बाद उसका जो माइंड है उसके अंदर से जो स्ट्रेस है वो 10% कम हो गया, 100% में से 90% बचा। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए और फिर जब भी ज़रूरत पड़े 24 घंटे में से कभी भी आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं इंस्टेंट आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और 100% वो मेरे को 10 बजे भी कॉल करता, या मान के चलिए कभी प्रॉब्लम उसको होती तो 12 बजे मेरे को कॉल कर देता, तो मैं 12 बजे भी उसका कॉल रिसीव कर लेता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और मैंने उसका रिसीव किया। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं करीबन 15 दिन तक चलती रही। 15 दिन तक, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, कभी 3 घंटा, कभी 4-4 घंटा, कभी 2 घंटा, ठीक है। जब भी वो कॉल रिसीव करता मैं कभी नहीं उसको बोलता कि मैं किस स्थिति में, हो सकता है कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो उन्होंने कॉल कर दिया। अब बता रहा हूँ कि उससे बात करते मेरे को 2 घंटे बीत गए और मेरा खाना जो प्लेट है वहाँ पे 2 घंटे ऐसे ही रह गया, बट उसको मैं फील नहीं होने देता कि अभी मैं बाद में बात करता हूँ, या क्योंकि मैं उसको बोला था कि 24 घंटे में से कोई बात करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इस तरह से क्या करता, मैं उसकी हेल्प करता। हो सकता है कभी मैं कुकिंग कर रहा होता, ठीक है, कभी मैं सब्जी बना रहा होता, उसी समय उसका कॉल आ जाता, ठीक है, बोलता है कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसको नहीं पता था मैं किस स्थिति में, बट मैं क्या करता, गैस ऑफ कर देता, फिर मैं उससे 2 घंटे बात करता। 2 घंटे बात करके उसकी जो भी प्रॉब्लम होता है पहले मैं उसको अच्छी तरह सुनता, वो जो भी बोलता, सिंपल सी बात है पहला सॉल्व करने का कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके मन में जो भी स्ट्रेस है उसको बोलने दीजिए। वो 2 घंटे 1 घंटे बोलेगा तो उसके दिमाग से ये खाली हो जाएगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। उस बीच में उसको मत बताइए जब तक उसकी बात न खत्म हो जाए, उसको फुल सुना लेने दीजिए। जब उसके मन से सारा जितना भी ये कहते हैं ना भड़ास होती है पूरी निकाल देता है वो, तो जब वो निकाल देगा किसी के सामने तो फिर वो आराम से शांत हो जाएगा, फिर उसको आप समझा सकते हैं। तो ऐसे कर करके 15 दिन करीब बीत गए मेरे को, ठीक है, उसको सॉल्व करते हुए। 15 दिन के बाद उसकी स्थिति नॉर्मल हो चुकी। अब क्या हो रहा है, जितना भी स्ट्रेस अगल बगल में था, माहौल में था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी कि ये कर देगा, वो FIR कर देगा मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त चीटिंग कर रहा है, मेरे को पता नहीं क्या क्या खिला देता है, जादू टोना कर देता है, बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम है। और वो अकेला है, ठीक है, उसकी मदर नहीं है यहाँ पे, तो उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उसको आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने कहा ठीक है उसकी पूरी स्थिति पहले जाना कि वो किस तरह से है। इस तरह से मैं उसकी हेल्प किया। तो सुसाइड का जो केस था 15 दिन के बाद वो ख़त्म हो चुका और पूरी तरह से वो उसकी नॉर्मल हो चुकी है लाइफ। अब वो स्टडी पे फोकस कर पा रहा है। मैं उसको अब यह भी बताता हूँ कि किस तरह से वो अपनी स्टडी करेगा, किस तरह से वो प्लानिंग करेगा ताकि अच्छा नंबर लेके आएगा। और फिलहाल बता रहा हूँ कि अभी जिस जगह पे वो ट्यूशन पढ़ रहा है या कोचिंग कर रहा है अच्छा नंबर लेके आ पा रहा है। एक व्यक्ति ऐसा था जो कि सुसाइड करने वाला था और 15 दिन के बाद एक व्यक्ति ऐसा हो चुका है जो कि अब अच्छा नंबर प्राप्त कर रहा है, जीवन का लक्ष्य उसको अब पता लग चुका है। दूर अगल बगल का जितना भी उसको प्रॉब्लम है कोई भी है अब उसको कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज आ चुकी है इसको किस तरह से टैकल करना है। बस इस नॉलेज की कमी के कारण क्या होता है, लोग सुसाइड कर लेता है। अगर इसको सही समय पे मैं नहीं मिलता और बाई चांस मेरा नंबर उसको नहीं मिलता तो 100% था कि वो सुसाइड कर लेता व्यक्ति। बट मैं उसको नहीं मिला हूँ, ठीक है। मैंने ऑनलाइन ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जस्ट कॉल के ऊपर कॉल करके वो मेरे से बात करता, कॉल के ऊपर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस तरह से दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिसको ऐसी प्रॉब्लम आती है। और आप देखते हैं एक महीने में क्या एक दिन में लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसके जीवन में प्रॉब्लम है और उसको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर उसको इंस्टेंट देखिए कोई सुसाइड क्यों करेगा, उसको कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को समय पे सॉल्व नहीं किया जाता है। इस कारण से क्या होता है व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अगर समय पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि जिसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पा रहा जिसके पास इसका सोल्यूशन है, और जिसके पास इसका सोल्यूशन है
वो व्यक्ति को पता कैसे लगे कि किसको प्रॉब्लम है। तो दोनों का मैचिंग नहीं हो पा रहा। अगर दोनों एक दूसरे को जान जाए कि ये व्यक्ति को प्रॉब्लम है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन है और दोनों आमने सामने हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और उस व्यक्ति की लाइफ बच सकती है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो मैं भी इस तरह की प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि इसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तो उसके लाइफ में चेंजेस आई और मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह कुछ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इस तरह से फील्ड में आप वर्क करते हैं या दूसरे को गाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आइए इस प्लेटफॉर्म पे किंग स्पिरिट पे अपने प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए, अपने बारे में डिटेल से बताइए कि आप किस तरह की सर्विस देते हैं उसको और किस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो लोग वहाँ पे आएगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, और फिर आप उनका कॉल रिसीव कीजिए और इस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ऐसा भी केस होता है कि हर जगह पैसा ही नहीं लेते हैं। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हो सकता है उसके पास पैसे नहीं, वो मरने वाला हो और उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि मेरी फीस है 10,000 रुपये, वो तो फिर सुन के ही मर जाएगा। तो वैसा हमको नहीं करना है। जब हमको देखना है कि उस पैसा ले सकते हैं हम उससे, उस स्थिति में पैसा भी लीजिए, ठीक। अगर वो खुश हो के उसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो आपको 5,000 क्या 20,000 रुपये भी दे सकता है आपको। जब आप डायरेक्ट उनसे पैसे की बात करने लग जाएंगे कि मेरा फीस भाई इतना है, मैं तेरे को सुसाइड से बचा दूंगा, तो फिर कहेगा यार ये ऐसे ऐसे लोग इतने स्वार्थी तो यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हेल्प करेंगे, बट अब सिचुएशन सामने वाले की देखिए वो किस स्थिति में है, तो भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए हम दूसरे की यहाँ पे हेल्प करेंगे। इतना रिजिड नहीं बन जाना हमको कि आप हेल्प करेंगे तो क्या होगा, आपको हम पैसे ही लेंगे। तो हेल्प एक अलग चीज़ है, एक सिंपैथी अलग चीज़ है, एक जो सहायता करना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप किसी का प्रोजेक्ट है, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहाँ से वो अर्निंग कर रहा है तो आप इसकी पैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो वो लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, वहाँ पे आप हेल्प कर रहे हैं तो वो एक तरह का आप उसके लाइफ में चेंजेस ला के आ रहे हैं, तो वो हो सकता है तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। और वो अगर उसका लाइफ बच गया तो उसको पता है कि मेरे को इसने सॉल्व किया यहाँ पे और यहाँ पे इसका कुछ चार्ज है, वो तो आपकी प्रोफाइल पढ़ के ही समझ लेगा। तो कहेगा यार इसने मेरे को बचाया, तो मेरे जीवन को बचा लिया, अगर मैं ये मेरे को नहीं मिलता तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाता। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो खुश हो कि आपको 10,000 क्या, अगर उसका लाइफ अच्छा हो जाता है तो आपको 50,000 रुपये भी दे सकता है। तो इस तरह से इस किंग स्पिरिट के प्लेटफॉर्म पे आके आप क्या सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं और इस तरह से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं हम अगल बगल में। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट वो आपस में एक दूसरे, ना प्रॉब्लम वाला सोल्यूशन से मिल पा रहा है, ना सोल्यूशन जिसके पास वो प्रॉब्लम वाले से मिल पा रहा है, तो दोनों का मैचिंग नहीं हो पा रहा है। इस कारण से दुनिया में फ्रस्ट्रेटेड है। ये प्लेटफॉर्म जो किंग स्पिरिट है, यहाँ पे दोनों व्यक्ति आपस में आएंगे, जिसके पास सॉल्यूशन है, जिसके पास प्रॉब्लम है, दोनों आपस में आके एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जहाँ पे जितना चार्ज है वो चार्ज लीजिए और दूसरे को सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम पूरे वर्ल्ड वाइड में दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, दूसरे के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसलिए जैसे सपोर्ट सिस्टम एक मैंने क्रिएट यहाँ पे किया है कि यहाँ पे आप एक दूसरे को इंस्टेंट सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी फील्ड के बारे में। तो जस्ट मैंने एक टॉपिक बताया, इस तरह से हज़ारों टॉपिक है, हज़ारों सर्विसेज इसके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जहाँ पे वहाँ पे जाके एक बार एक्सप्लोर कीजिए कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं और आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो जस्ट मैं ये आपसे शेयर करना चाहता था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, आप डायरेक्ट हमसे पूछिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे।